चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वास्करविल फैमिली के हाउंड वाइकर वैन वास्करविल को दिखाया जाता है और वाइकर के बातों के मुताबिक वो अपने फैमिली और फादर के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल था। उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए और बताया गया है कि उसने डीमन क्लान के साथ हाथ मिलाया है और इसी का पनिशमेंट के तौर पे उसे मार दिया गया है। पर जब उसका गला काटा जा रहा था उसने फैसला किया था कि अगर वो फिर से जी सका तो वो अपने शिकार को पकड़ने के बाद और हाउंड के तौर पे नहीं जिएगा। और इसी के अगले सीन में ही उसकी आंखें खुलती है जब वो एक छोटा बच्चा बन गया था। वाइकर सोच रहा था कि ये कौन सी जगह है और मेरा शरीर बहुत भारी क्यों लग रहा है और चारों तरफ बहुत शोर भी हो रहा है। क्या मैं फिर से बच्चा बन गया हूँ? और वो अभी वास्करविल फैमिली बिल्डिंग में ही है जहाँ पर दूसरे बहुत से बच्चे भी हैं जो कि एक साथ ही रो रहे हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि वास्करविल फैमिली का पैट्रियार्क है, ह्यूगो ले वास्करविल। ह्यूगो कहता है कि ये सारे बास्टर्स कितना शोर कर रहे हैं, लगता नहीं कि यहाँ पर कोई भी स्पेशल बच्चा है। ऐसा लगता है कि इस बार बस कचरे ही पैदा हुए हैं। पर तभी ह्यूगो की नजर वाइकर पर पड़ती है जो कि रो नहीं रहा था। ह्यूगो कहता है कि ये कचरा बड़ा शांत है, सभी बच्चों को जल्दी से क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में लेकर जाओ। वाइकर सोच रहा था कि यही मैन कल्प्रिट है जिसने मुझे ट्रेटर साबित किया था और मैं श्योर हूँ कि ये ह्यूगो ही है, बस उसकी उम्र कम है। मैं वाइकर वैन वास्करविल उस समय पर पहुंच गया हूँ जब मैं एक छोटा बच्चा था। मैंने अपनी पिछली लाइफ एज ए हाउंड बिताई थी और हाउंड का मतलब यह है कि जिन लोगों से सारे डर्टी काम करवाए जाते हैं जैसे कि असैसिनेशन, मर्डर, चोरी, स्पाई, ऐसे ही काम करवाए जाते हैं। वाइकर आगे कहता है कि मेरा जन्म एक इलेजिटिमेट फैमिली में हुआ था और मुझे ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा खराब एनवायरनमेंट में मिली थी। पर एक हाउंड को हमेशा ही अपने मिशन में समर्पित होना चाहिए। असैसिनेशन, इंटेलिजेंस, एम्बुश, थ्रेटनिंग जैसे स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि एक हाउंड गंदे से गंदे काम को भी अंजाम दे सके। और ये सब कुछ किया जाता है वास्करविल फैमिली को 7 फैमिली में बेस्ट बनाने के लिए। और मैं हमेशा ही लॉयल रहा और इसका बस एक ही रीज़न था, मैं बस फैमिली और ह्यूगो से रिकॉग्निशन चाहता था। डीमनिक रेल्म के ओपन होने के 10 साल बाद जो फाइट डीमन और इंसानों के बीच में चल रही थी उसमें आखिरकार जाकर जीत हुई इंसानों की। और एक लॉयल हाउंड जिसने अपना सब कुछ देकर फैमिली को सर्व किया था उसे रिवॉर्ड के तौर पे मार दिया गया। और मुझे एग्जीक्यूट करने का बस एक ही रीजन था, क्योंकि एज ए हाउंड मुझे बहुत कुछ पता था। पर वो जिंदगी इस बार मैं नहीं जीऊंगा। मैं तो अभी क्या भी बदला लेना चाहता हूँ, पर इस छोटे से शरीर के साथ मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ। पर मुझे अभी क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में ले जाया जा रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्ट्रॉन्ग होने के लिए। अभी मुझे बस स्ट्रॉन्ग होना है। और फिर क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में वाइकर को छोड़ दिया जाता है। जिस किसी का भी जन्म वास्करविल फैमिली में होता है उसे इस ट्रायल से गुजरना ही पड़ता है। बच्चों को इन शार्प स्वॉर्ड्स के भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है और बच्चों को इसे क्रॉस कर स्टिक्स रिवर में आना पड़ता है जहाँ पर उनके टैलेंट को एग्जामिन किया जाता है। स्टिक्स रिवर एक्चुअली एक लीजेंडरी रिवर है जो कि बच्चों के बॉडी को आयरन में बदल देती है, पर इसके भी एक लिमिट है कि कितने बच्चे इससे इफेक्ट होंगे। और सबसे पहले स्टिक्स रिवर में पहुंचने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करना होता और ऐसा ही कर रहा था क्योंकि उसे अपने पास्ट लाइफ का सब कुछ याद है। और वो सोच रहा था कि पास्ट लाइफ में मेरे सिबलिंग्स ने मुझे पीछे छोड़ दिया था जिस वजह से मुझे स्टिक्स रिवर का इफेक्ट नहीं मिला था। पर इस बार ऐसा नहीं होगा और वाइकर रिवर में जंप करता है और सोचता है कि इस बार स्टिक्स रिवर को मोनोपोलाइज मैं करूंगा और जितनी देर हो सके यहाँ पर रहूंगा। और रिवर की जितनी भी गुडनेस है वो मेरे कर्स के थ्रू मेरे बॉडी और बोन में एंटर कर रही है। सोचा नहीं था कि एक ग्रेट स्टार्ट इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। मुझे जितनी ज्यादा देर तक हो सके पानी में ही रहना होगा, चाहे मुझे कितना ही दर्द क्यों ना हो मैं सहूंगा। पर बाहर ह्यूगो के साथ जो लोग खड़े हुए थे वो कह रहे थे कि यंग मास्टर आपको बाहर आना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा देर तक रिवर में रहेंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, हमें उन्हें जल्दी से बाहर निकालना होगा। ह्यूगो फिर वास्करविल फैमिली के हेड बटलर जॉन बैरीमोर को कहता है कि जॉन कितना समय हो गया है उसे अंदर गए हुए। तो जॉन कहता है कि लगभग 7 मिनट हो गए हैं। ह्यूगो कहता है कि 7 मिनट? हाँ, लगता है कि वो मर भी सकता है। बेटे मुझे लगता है कि तुम्हें अभी बाहर आ जाना चाहिए। वाइकर अंदर सोच रहा था कि क्या ये ह्यूगो की वॉइस थी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी इजीली ऊपर आ जाऊंगा? आखिर तक मुझसे जितना हो सकेगा मैं एब्जॉर्ब करूंगा। पर इतने देर तक अंदर रहने के बाद वाइकर का दम घुटने लगा था, पर वह फिर भी पूरी कोशिश कर रहा था। तभी ह्यूगो उसे रिवर से बाहर निकालता है और कहता है, देखो तो इस बच्चे को, स्टिक्स रिवर में रहना उसके लिए एनफ नहीं हुआ, उसने तो थोड़ा पानी भी पी लिया है। और ये क्या, उसका भी से दांत है? जॉन, इस बच्चे का नाम क्या है?
तो जॉन कहता है कि यह यंग मास्टर वाइकर वैन वास्करविल। ह्यूगो कहता वाइकर हाँ, ऐसा लगता है कि फैमिली में एक लालची लड़का पैदा हुआ है। वाइकर मन में कह रहा होता है कि जितना हो सके मजे कर लो ह्यूगो, अभी बस मुझे शांत रहकर मेरे कैनाइन्स को शार्प करते रहना होगा ताकि समय आने पर मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। जिसके बाद वास्करविल फैमिली बस एक इतिहास बनकर रह जाएगी और ये सब कुछ होगा मेरे हाथों से। और अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो वाइकर ह्यूगो का ही बेटा है। पास्ट लाइफ में जब वाइकर 8 साल का हुआ था तो उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसे जीनियस कहा जा सकता था, पर फैमिली फिर भी उसे ऑर्डिनरी कंसीडर करती थी। और जब वाइकर 20 साल का हुआ तो उसने असैसिनेशन कॉन्क्वेस्ट टाइप के मिशन करना शुरू किया। और जब उसकी उम्र 29 साल की हुई, वाइकर को लगा कि वो सोर्समैनशिप के लिमिट पर पहुंच चुका है। और 30 की उम्र में डीमनिक रियल्म का गेट ओपन हुआ था और डीमन क्लान्स का इन्वेजन भी शुरू हो गया था। और 35 की उम्र में उसने एक बहुत ही ज्यादा रफ एरा को भी सर्वाइव किया था, जहां पर हर तरफ बस डीमन मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं। जहां पर देखो वहीं पर तबाही मची हुई थी। और जब वाइकर की एज 39 की हुई तो फाइनली डीमन और ह्यूमंस के बीच का वॉर खत्म हो गया और इसमें इंसानों की ही जीत हुई थी। और 40 के एज में उसे लॉयल्टी का रिवॉर्ड दिया गया। रिवॉर्ड के तौर पे उसे डिफेम किया गया, झूठे इल्जाम लगाए गए और गला काटकर मार दिया गया। और अभी प्रेजेंट में वाइकर सोच रहा था कि ये जगह क्या ये नर्सरी है, तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल स्टिक्स रिवर को एब्जॉर्ब करने में कामयाब रहा हूँ और अभी मुझे पास्ट लाइफ से ज्यादा बेटर स्टार्ट मिल चुका है। तभी वहाँ पर एक नैनी आती है जो कि कह रही होती है कि आखिर मैडम ये चीज यंग मास्टर वाइकर के बेड में क्यों चाहती हैं। वाइकर सोच रहा था कि कोई भी मुझे एक बास्टर्ड को कभी प्रेजेंट नहीं देगा। और तभी उस बॉक्स में से 2 ब्लडी माम्बा बाहर निकलते हैं। वाइकर सोच रहा था कि क्या उन्होंने ये रेयर वाइपर्स भेजे हैं मुझे असैसिनेट करने के लिए। वास्करविल फैमिली में बस कुछ ही लोग हैं जिन्हें के मैडम कहा जाता है और ये जो भी है वो कंपटीशन को कम करने की कोशिश कर रही है। और अभी ये 2 माम्बा वाइकर को डसने आगे आने लगते हैं। वाइकर सोच रहा था कि माम्बा तो यहाँ पर सभी बच्चों को मार भी सकते हैं, इसलिए वाइकर दोनों सांपों को पकड़कर उन्हें फाड़ कर मार देता है और कहता है कि वास्करविल फैमिली से कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पर मैं इस पूरे फैमिली को खत्म करके ही रहूंगा। और अब अगले दिन वास्करविल के लोग देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हुए थे कि एक बच्चा तो जहरीले सांपों के बीच में ऐसा सोया हुआ है और सारे नैनीज जो कि उस रात को ड्यूटी पर थे उन सभी को टॉर्चर करके मार दिया जाता है। पर यह सांप कहाँ से आया यह बात किसी को भी पता नहीं चलता है, सिर्फ वाइकर को छोड़कर। और अभी 8 साल बाद क्लास में टीचर कहते हैं कि यंग मास्टर्स आज हम सोर्समैनशिप के लेवल के बारे में पढ़ेंगे। अगर तुम माना को सोर्ड के साथ एम नहीं कर सकते तो तुम एक सोर्ड बिगिनर हो, और तुम जिस लेवल पर माना को ब्लेड के साथ थोड़ा बहुत इन्फ्यूज कर पाते हो वो लेवल है सोर्ड एक्सपर्ट की। और जब ब्लेड माना को एमिट करने लग जाता है एक लिक्विड ओरा की तरह तो इस लेवल को सोर्ड ग्रेजुएटर कहा जाता है। और लास्ट में जब माना पूरा सॉलिड होता है पर अपने फॉर्म को बड़े फ्रीली चेंज कर सकता है तो इस लेवल को सोर्ड मास्टर कहा जाता है। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हुए थे। वाइकर सोच रहा था तो ह्यूगो अभी से सोर्ड मास्टर के लेवल पर है, मुझे जल्दी से उस पावर के लेवल तक पहुंचना होगा जो लेवल मेरे पास्ट लाइफ की थी, और वो भी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले। टीचर सोच रहे होते हैं कि यंग मास्टर वाइकर फिर से अपने ख्यालों में खो गए। वाइकर के पास एक स्ट्रॉन्ग फिजिक है। स्टिक्स रिवर में 7 मिनट तक रहने के बाद उन्हें बस हमें एक चीज सिखानी पड़ती है और वो खुद ही 100 चीजों को सीख जाते हैं। पैट्रियार्क जरूर उसके प्रोग्रेशन को देखकर खुश हुए होंगे। वाइकर यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे कितने साल लगेंगे ह्यूगो को मारने के लिए। फिर क्लास के बाद 3 बच्चे वाइकर को घेर लेते हैं और कहते हैं कि तो गार्बेज वाइकर, हमने तुम्हारे बारे में कुछ अजीब र्यूमर सुनी है कि तुम स्टिक्स रिवर में 7 मिनट तक थे और तुम जब छोटे थे तुमने तो सांपों को भी मारा था। वाइकर मन में कह रहा था कि मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग वही हो जिन्होंने कि मुझे स्टेप किया था जब मैं भाग रहा था मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने के बाद। और इन तीनों को ह्यूगो का ट्राइडेंट भी कहा जाता था। इनका नाम है हाई बोरो, मिडिल बोरो और लो बोरो। इनमें से बस हाई बोरो ही बात करता है और बाकी 2 बस हावी बढ़ते हैं। और अभी इनकी उम्र 9 साल की है। वाइकर सोच रहा था कि ये लोग अभी से ही मेरे सामने प्रॉब्लम खड़ी करना शुरू कर चुके हैं, लगता है कि मुझे अभी उन्हें उनकी जगह दिखा देनी चाहिए। तभी हाइबोरो एक नाइफ दिखाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि अगर तुम स्टिक्स रिवर में ज्यादा देर तक रहते हो तो तुम्हारी बॉडी स्टील जैसी बन जाती है, इसका मतलब तुम ब्लेड से कभी इंजर्ड नहीं हो सकते। तो अगर मैं तुम्हें नाइफ से स्टेप करता हूँ तो भी तुम नहीं मरोगे, क्यों, है ना। और फिर लोबोरो वाइकर को पीछे से पकड़ लेता है जिससे कि वाइकर सांस ना ले पाए। लोबोरो कहता है तुम स्टिक्स रिवर में 7 मिनट तक थे ना, अगर तुम यहाँ पर 3 मिनट तक भी रह जाते हो तो मैं अपना हाथ चबा जाऊंगा।
वाइकर सोच रहा होता है कि लगता है कि ये सच है, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा क्रूएल है, चलो इनका साथ थोड़ी मस्ती की जाए। हाइबरो और मिडिलबरो कह रहे होते हैं कि हो ही नहीं सकता है कि ऐसा कोई एग्जिस्ट करता हो, पर इसके 3 मिनट के बाद भी वाइकर पूरा शांत खड़ा हुआ था। जो देख वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे और वो डर के मारे लोबोरो को उसे छोड़ देने को कहते हैं, पर अभी तक वाइकर उसका हाथ चबा चुका था। हाइबरो कहता है कि ये क्या किया तुमने? वाइकर कहता है कि मैंने क्या किया? क्या तुमने नहीं कहा था तुम अपना हाथ काट जाओगे? हाइबरो एंड मिडिलबरो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इससे डर जाएंगे? हम लोग नहीं डरते हैं तुमसे। पर लोबोरो वहीं पर रोते हुए कह रहा होता है कि उसने मेरी उंगली काट ली। तो हाइबरो कहता है कि चिंता मत करो, हम प्रीस्ट के पास जाकर इसे जोड़ने को कहेंगे। तो वाइकर कहता है कि आखिर तुम लोगों को यहाँ से जाने कौन दे रहा है? तो हाइबरो गुस्से में हमला करते हुए कहता है कि क्या कहा? क्या तुम भूल गए हो कि हम लोग तुमसे 1 साल बड़े हैं? और हाइबरो जब नाइफ से स्टेप करता है, नाइफ अंदर ही नहीं जाती। जो देख हाइबरो पूरा डर गया था। वाइकर कहता है कि लगता है कि तुम लोग भूल गए हो कि हम लोग वास्करविल हैं। यहाँ पर पावर और टैलेंट हमेशा ही एज के ऊपर रहती है। चलो हम लोग यहाँ पर आखिर तक खेलते हैं। और वो हाइबरो का हाथ मरोड़ने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।